नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं और जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है विभिन्न परीक्षाओं के लिए। और इससे पहले हम इस किताब में पृष्ठ क्रमांक 89 तक पढ़ चुके हैं। 89 का अंतिम छोर बचा हुआ है, विद्यापति से हमें पढ़ना है। इससे पहले रासो साहित्य, नाथ साहित्य, फागु काव्य हम पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। विद्यापति का समय यहाँ पर बताया गया है 1350 से 1450 ईस्वी तक। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। पूछा जा सकता है विद्यापति के गुरु का नाम क्या है। पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। विपसी नामक गांव। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। संस्कृत में शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य इत्यादि हैं। और अवहट्ट में जो हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका हैं। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। याद रखिएगा, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का, उदारता का चित्रण किया गया है। मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय जो एकमात्र नाटक विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिल में है। ये याद रखना है आपको, ये प्रश्न बनता है। गोरक्ष विजय जो नाटक किसके लिए द्वारा लिखा गया है ये पूछा जाता है, और गोरक्ष विजय का गद्य भाग किस भाषा में है और पद्य भाग किस भाषा में है ये पूछा जा सकता है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिल में है। यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है कि कुमारपाल प्रतिबोध जो है, जो सोमप्रभु सूरी ने लिखा है, उसका पद्य भाग प्राकृत में है और गद्य भाग संस्कृत में है। ऐसे ही याद रखिएगा, गद्य भाग यहाँ भी संस्कृत में है, पद्य भाग मैथिल में है। गोरक्ष विजय का सोमप्रभु सूरी के द्वारा कुमारपाल प्रतिबोध जो लिखा गया था उसका गद्य भाग तो संस्कृत में था लेकिन पद्य भाग प्राकृत में था। आगे पढ़ते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवि माना है, जो कि निम्नलिखित हैं। श्रृंगारी कवि किस किस ने माना है? हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष वेणुपुरी। इस प्रकार से याद रखिएगा, 3 राम थे और एक हरप्रसाद, एक सुभद्रा, उन्होंने श्रृंगारी माना है। भक्त किसने माना है? बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भक्त माना है। भक्त बाबू ब्रजनंदन, श्याम सुंदर और हजारी प्रसाद। बाबू ब्रजनंदन, श्याम सुंदर और हजारी प्रसाद। रहस्यवादी किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है, नागेंद्र नाथ गुप्त ने माना है और जनार्दन मिश्र ने माना है रहस्यवादी। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। श्रृंगारी किसने माना है? 3 राम ने माना है और एक हरप्रसाद और एक सुभद्रा ने माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। पंचदेवोपासक स्वीकार किसने किया है? महामहोपाध्याय जो उनकी उपाधि थी, हरप्रसाद शास्त्री उनका नाम था, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उन्होंने उनको विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली में श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत प्रश्नों में पूछा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस से सिद्धवाक कवि कहा है। श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है: अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में की गई है। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद में की गई है। विद्यापति की महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार हैं। कीर्तिलता से उन्होंने लिखा है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपहूँ अब हट्टा। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपहूँ अब हट्टा। अगला उन्होंने कीर्तिलता से ही एक और वो है पंक्तियां हैं, रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि विकम बले हारल, पास बईसि विश्वासी राय गए ने सर मारल, मारंत राय रणरोल पड़ू में इनी हा सद हुए, सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नयन पफुरिय धुअ, कतहूँ तुरक बरकर बार जाय ते बेगार धरि आनय बाभन बरुआ, मथा चढ़ाओ ई गाय का चरुआ, हिंदू बोले दूरही निकार, छोटह तुर्का भव की मार। विद्यापति ने कहा है, बहुत बार आ चुका है ये पंक्ति, जई सुरसा हो सई मम भाषा, जो जो बुंझी हिसो करिही प्रशंसा, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुण्य, बालचंद विद्या बहु भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। बहुत बार पूछा गया है। ये कीर्तिलता से था। अब पदावली से है। पदावली से क्या है, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई, सुधा मुख के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनुभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। सुधा मुख के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनुभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वह धीरे, सपनहु रूप बचन एक भाषिय, मुख से दूरी करु चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक विद्यापति को माना जाता है हिंदी में। बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो का समय है 1253 से 1325। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। कितनी ही बार पूछा गया है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ईश्वरी प्रसाद ने, इतिहास के विद्वान है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण हैं खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल इत्यादि। ये पांचों आपको रट जाना चाहिए। खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, चमन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरस ता नाज गोयम।
अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। चमन तूतिये हिंदुम अर्रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। पहेलियाँ इनकी किस प्रकार से हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। आकाश के बारे में है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दिया बत्ती। एक नार के दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल जाए पैजामा। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण के बारे में उन्होंने पहेलियाँ लिखी। ब्रज भाषा रूप में क्या लिखा है। चूक भई कुछ बासों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन बाको सरगा ज्यों पानी। चाम मास बाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद। मोहि अचंभो आवत ऐसे, बामे जीव बसत है कैसे। दोहे और गीत ब्रजभाषा में उनके किस प्रकार हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग। तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल। कैसे कर दीनी कस मोरी माल। सोनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। जे हाल मिसकी मकुन तगाबुल दुराय, नैना बनाए बतियाँ। किताब हिजरा न दार में जा, न लेहु काहे लगाए छतियाँ। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं खुसरो जी की। आगे पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियों के रूप में गोरखनाथ के छंद, जिनमें से कई बार प्रश्न आए हैं। 9 लख पातरी आगे, नाचे पीछे सहज अखाड़ा। ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अतरी बसे भंडारा। अंजन माही निरंजन भेड़या, तिल मुख भेट्या तेलम। मूरति माही अमूरति परस्या, भया निरंतरी खेलम। नाथ बोले अमृत वाणी, बरसैगी कवल पानी। गाड़ी परड़वा बांध ले खूंटा, चले दमामा बजले ऊंटा। गुर कीजे महिला निगुरा ना रहिला, गुरु बिन ज्ञानम न पायला रे भाईला। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूस विरस की छाया। तजिबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। स्वामी तुम्हि गुरु गोसाई, अमहि जो शिव शबद एक बूझिबा। निरारमे चेला कूण विधि रहे, सतगुरु होई सपुछिया कहे। अभियंतर की त्यागय माया, दुबध्या मेटी सहजे में रहें। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अवधू मनचंगा तो कठौती में गंगा। ये पंक्तियाँ रैदास की भी हैं, बस उसमें अकेला मनचंगा तो कठौती में गंगा होता है, इसमें अवधू शब्द और जुड़ गया है तो गोरखनाथ की हो गई हैं। कुक्की रपा के छंद। हाउ निवासी खमण भतारे, मोहारे बिगो आकहण न जाई। ससुरी निंदगेल बहुड़ी जा गई। पृथ्वीराज रासो से महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। राजनीति पाइये, ज्ञान पाइये सुजानिए। उकति जुगति पाइये, अर्थ घटी बड़ उन्मानिए। उक्ति धर्म विशालस्य, राजनीति नवरसम। खट भाषा पुराणम च, कुरानम कथितम मया। कुट्टिल केश सुदेश पोह, परिचिटात पिक्क सद। कमल गंध पट्टा संध, हंस गति चलित मंद मंद। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरि जिमि। पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत, चंद नंद उद्धरि तिमि। अब ये लौकिक साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य किस प्रकार से आविर्भाव में आया और
किस प्रकार से इतिहास में लिखा गया है। ढोला मारूरा 11वीं शताब्दी के रचित एक प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित है। इसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मरवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य के मूल कवि कल्लोल है। बाद में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया है। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सोरठियो दूहा भलो भली मरवणरी बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है जो लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। ढोला मारूरा दोहा और बसंत विलास। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में था। इसके मुख्य कवि कल्लोल थे। कुशल राय ने इसको विस्तृत किया था। अब बसंत विलास था जो 13वीं शताब्दी में आया। 84 दोहों की रचित एक श्रृंगारी काव्य है जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन केशवलाल हर्षद राय ने किया है। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इणि पर कोयली कूजई पूजई युवती मणोर, विधुर वियोगिनी धूजई कूजई मयण किशोर। अब विविध पर आते हैं। अपभ्रंश भाषा के 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। एक तो दोहा बंध, पद्दड़िया बंध और गेय पद बंध। दोहा, पद्दड़िया और गेय पद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। याद रखिएगा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और अपभ्रंश का अपना छंद दोहा है, गाथा का प्राकृत का जो है गाथा अपना छंद मानती है। अपभ्रंश का चरित काव्य पद्दड़िया बंध में लिखा गया है। अपभ्रंश का चरित काव्य पद्दड़िया बंध में लिखा गया है। चरित काव्यों में पद्दड़िया बंध की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय और उनके प्रस्तोता इस प्रकार हैं। जिनने पहला कवि माना है, किसको माना है, वे इस प्रकार हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है जो कि 7वीं शताब्दी के कवि थे। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है जिनका समय 769 ईस्वी माना गया है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, विक्रम की 8वीं शताब्दी के अनुसार समय था उनका। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी जिनका समय 1184 ईस्वी माना गया है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भुवाल हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। कवि भुवाल 10वीं शताब्दी में हुए थे। हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान, जिनकी रचना संदेश राशक मानी गई है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। याद रखिएगा, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है और आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। 3 इतिहास के प्रस्तोता हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। अपभ्रंश को पृथक मानने वाले 2 विद्वान हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। भोला शंकर व्यास ने हिंदी को आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था।
भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। अब भक्तिकाल पढ़ते हैं। पूर्व पीठिका इसकी किस प्रकार है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत इस प्रकार है। ग्रियर्सन ने माना है ईसाइयत की देन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने ऐतिहासिक एवं सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से इसे हुआ माना है। रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन माना है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैसले के लिए पूरा स्थान मिला। ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में। कबीरदास ने क्या लिखा है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। उत्पन्ना, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन इस प्रकार हैं। ग्रियर्सन ने क्या कहा है। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ग्रियर्सन ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये भक्ति होगा, यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। वल्लभाचार्य ने क्या कहा है। मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। कृष्णामाश्रय स्त्रोत में उन्होंने लिखा है वल्लभाचार्य ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है
कि एक शब्द का फेर है और विद्वान बदल जाते हैं। अकेला लोक जागरण कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और लोक जागरण काल कहा है रामविलास शर्मा ने। 3 शब्द डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहे हैं लोक जागरण काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण की संज्ञा दी है। निर्गुण धारा, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है, निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम से अभिहित किया है, जो कि निम्न है। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा है, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है, परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने भी संत काव्य कहा है। राम, परशु और गणपति ने संत काव्य कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा है। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और उनके प्रस्तोता किस प्रकार हैं, ये भी पढ़ना है हमें, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को माना है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीरदास को ही माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव को माना है, और राम कुमार वर्मा ने नामदेव को माना है। 2 ही प्रस्तुता हैं, एक तो 2 ही प्रथम कवि माने गए हैं, एक तो कबीर माने गए हैं और एक नामदेव माने गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर माने हैं, और गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा ने नामदेव को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। एक सामान्य फैक्ट है, क्योंकि कबीरदास से बहुत पहले हुए थे। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। महाराष्ट्र संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। कवि मुकुंद राज का विवेक सिंधु याद रखिएगा। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने गए हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर माने जाते हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। ये संप्रदाय वारकरी से थे, और इनका जन्म काल 1135 और मृत्यु 1215 ईस्वी में थे। जाति दर्जी, गुरु का नाम बिसोबा खेचर। इनकी रचनाएं हैं मराठी में अभंग और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित रचनाएं हैं। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित थी। सगुण भक्ति के पदों की भाषा इनकी ब्रज रही है। निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा रही है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार है। रैदास 1388 से 1518, काशी में इनका जन्म हुआ था। रामानंद इनके गुरु थे। कबीरदास 1398 से 1518, काशी में ही इनका जन्म हुआ था। गुरु इनके रामानंद ही थे। जम्बनाथ 1451 से 1523, 1451 से 1523 नागौर में इनका जन्म हुआ था। बाबा गोरखनाथ इनके गुरु थे। हरिदास निरंजनी, जिनका जन्म 1455 और मृत्यु 1543 डीडवाण में हुई थी। जन्म इनका डीडवाण में हुआ था, और गुरु का नाम प्रागदास था। गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 में ननकाना साहब में हुआ था और मृत्यु 1538 में हुई थी। और इनके माता पिता का नाम कालूराम और तृप्ता था। सिंगा जी जो थे, इनको निमाड़ का कवि भी कहा जाता है। 1519 में पैदा हुए थे, जन्म हुआ था इनका 1519 में, और मृत्यु 1659 में खजूर मध्य प्रदेश में हुई थी। और इनके गुरु का नाम मन रंगीर था।
लाल दास, जिनका जन्म 1540 ईस्वी, मृत्यु 1648 ईस्वी, अलवर में पैदा हुए थे। गदन चिश्ती इनके गुरु थे। दादू दयाल, जो 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में पैदा हुए थे और 1603 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान था। मलूक दास, जो इलाहाबाद में 1574 ईस्वी में पैदा हुए थे, जन्म हुआ था इनका 1574 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1682 ईस्वी में। बाबा लाल, मलूक दास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। बाबा लाल, जिनका जन्म 1590 ईस्वी और मृत्यु 1655 ईस्वी में हुई थी, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। सुंदर दास जो थे जयपुर में पैदा हुए थे 1596 ईस्वी में और 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। दादू दयाल इनके गुरु थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा है? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। मुसलमानों के अंदर कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। मुसलमानों ने उनके जो गुरु का नाम माना है सूफी फ़कीर शेख तकी और हिंदुओं ने माना है रामानंद को। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और साखी। रामायणी मतलब रामायण, चौपाई और दोहा में लिखी गई है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली इसकी भाषा है। सबद, जो कि इसका अर्थ है शब्द, गेय पद थे इनके। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली इनकी भाषा रही है। साखी जो है जिसका अर्थ है साक्षी और इसको केवल दोहे विधा में लिखा गया है। प्रयुक्त छंद इसका दोहा है। राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली इसकी भाषा है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी की लिखी हुई है। एक बार और पढ़िए। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। अभी एक तथ्य और पढ़ा था हमने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली का सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी में लिखी गई है, यह याद रखिएगा। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने एक बात और कही है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों का साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा है।
कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। संत रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। अब रैदास के बारे में जानकारी प्रारंभ हुई है। संत रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने गए हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपुजी, आसा दीवार, रहीरास और सोहिला हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। याद रखिएगा जपुजी में क्या है, नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना भी है। जपुजी, आस दीवार, रहीरास, सोहेला और नसीहतनामा। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आ जाते हैं ये, याद रखिएगा। सम्भ्रातल समाधि स्थल है जम्बनाथ की। अलख दरीबा सत्संग स्थल है दादू दयाल का। बाबा लाल का शैल बड़ौदा में है। बाबा लाल का संबंध है इससे। मगहर मृत्यु स्थल सभी जानते हैं, कबीरदास का है। सांगानेर मृत्यु स्थल जो है वो सुंदरदास का है। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। सत्संग स्थल अलग दरीबा है दादू दयाल का और मृत्यु स्थल भराने राजस्थान है। द्वारका मृत्यु स्थल है मीराबाई का, याद रखिएगा। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके शिष्य इस प्रकार हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर पंथ जो था उसके प्रवर्तक थे कबीरदास। यह इसका केंद्र काशी रहा है। इनके प्रमुख शिष्य जो हैं धर्मदास रहे हैं, जिसने बीजक नामक ग्रंथ का संकलन किया था 1464 में, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, जिसमें 3 भाग थे, साखी, शबद, रमैनी। सिख जो संप्रदाय था उसके प्रवर्तक थे गुरु नानक। इसका केंद्र पंजाब रहा है। उदासी संप्रदाय श्रीचंद है और श्रीचंद इनके बड़े बेटे थे गुरु नानक जी के। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ थे। बीकानेर केंद्र रहा है और प्रमुख शिष्य रहे हैं हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी। डींडवाड़ा केंद्र रहा है। नारायण दास और रूपदास इनके शिष्य रहे हैं। लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास और अलवर इसका केंद्र रहा है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल थे। केंद्र राजस्थान था और इनके शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल थे। बाबा लाली जो संप्रदाय था उनके प्रवर्तक बाबा लाल थे। गुरदासपुर इसका केंद्र रहा है। बावरी संप्रदाय की जो प्रवर्तक रही हैं बावरी साहिबा रही हैं। सत्यनामी जो संप्रदाय था उसके प्रवर्तक जगजीवन दास रहे हैं। नरलोन इसका केंद्र रहा है। गोविंद साहब और भीखा साहब इनके शिष्य रहे हैं। साधु संप्रदाय वीर भानु के द्वारा प्रवर्तित किया गया है और फर्रुखाबाद इसका केंद्र रहा है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू दयाल यहाँ भी हमने पढ़ा है। दादू पंथ भी कहते हैं इसको, ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, परब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किनदास थे। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ भाषा इस प्रकार है। हरिदास निरंजनी की किताबें या पुस्तकें जो भी हैं हम पढ़ लेते हैं, इनके ग्रंथ जो भी हैं। हरिदास निरंजनी के अष्टपदी जो ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जो ग्रंथ, समाधि जो ग्रंथ, संग्राम जो ग्रंथ, भाषा सरल ब्रज भाषा इनकी सबकी रही है हरिदास निरंजनी की। सिंगाजी निमाड़ के कबीर, सिंगाजी का दृढ़ उपदेश, सिंगाजी का आत्मबोध, सिंगाजी का दोष बोध, सिंगाजी का नरत, सिंगाजी का शरत, सिंगाजी की वाणी, सिंगाजी का वाणीवली,
सिंगाजी के 7 वार, सिंगाजी की 15 तिथि, सिंगाजी की 12 मासी, सिंगाजी के भजन भाषा इनकी निमाड़ी रही थी। दादू दयाल की जो रचना है हरडे वाणी अंगवधू काया बोली, ये भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज है। दादू दयाल के 3 ग्रंथ हुए हैं, हरडे वाणी, अंगवधू और काया बोली। अंग दर्पण रसलीन का था, ये याद रखना है हमें, यहाँ पर लिख लिया गया था। मलुकदास जो है इनकी रचनाएं हैं रत्न खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोछी, अवधी भाषा में लिखे गए हैं तीनों, रत्न खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोछी। भक्त बच्छावली, भक्त विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर शब्द, इनकी भाषा ब्रज भाषा है। बाबालाल असरारे मार्फत, नादिरुन्निकात, इन दोनों ग्रंथों के रचयिता हैं। सुंदरदास का ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास परिष्कृत ब्रज भाषा है। रज्जब की सबंगी है, गुरु अर्जन सिंह की है। सुकुमनी बावरा आखरी, 12 मासा भाषा इनकी ब्रज भाषा रही है। निपट निरंजन, शांत सरसी और निरंजन संग्रह इनके ग्रंथ है। अक्षर अनन्य, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि इनके ग्रंथ हैं। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संतदास और जगन्दास ने हरणे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से इसका संपादन किया था। पहले तो दादू दयाल ने जो इनकी वाणी है उनका संपादन किया था संतदास और जगन्दास ने हरडे वाणी नाम से, और रज्जब ने पुनः किया था अंगवधू नाम से। रज्जब ने अंगवधू किया था, जगन्दास और संतदास ने हरडे वाणी का किया था। बाबालाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। बाबालाल के विचारों का संग्रह नादिरुन्निकात पुस्तक में है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं। धर्मदास की जो जन्म स्थल है बांधवगढ़ में हुआ है। कबीरदास इनके गुरु हैं। धन्ना जो थे जिनका जन्म 1415 ईस्वी में माना जाता है, जन्म स्थल धुबान में था, रामानंद के गुरु थे। पीपा जो थे 1425 में जन्म हुआ था। गगरौनगढ़ इनका जन्म स्थल था, रामानंद इनके गुरु थे। सैन बांधवगढ़ में पैदा हुए थे, रामानंद का इनके गुरु थे। शेख फरीद के जन्म स्थान कोठीवाल रहा है। बीरभान 1543 में जन्म हुआ था इनका, और उदयदास इनके गुरु का नाम था। बावरी साहिबा के गुरु का नाम मायानंद था। 1542 ईस्वी जन्म हुआ था और 1605 में मृत्यु। रज्जब का जन्म 1567 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। दादू दयाल इनके गुरु थे। सदना निपट निरंजन जिनका जन्म 1531 में दौलताबाद में हुआ था। अक्षर अनन्य का जन्म दतिया में हुआ था। भीषण एक अन्य गुरु जो संत कवि हुए हैं उनका नाम है। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थीं। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खान था। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खान था। शेख फरीद जो थे, संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म इब्राहिम शाह या शकरगंज भी था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं। गुरु अंगद जिनका जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1552 ईस्वी में। आदि गुरु ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा इनके संकलित हैं। गुरु अमरदास 1479 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1574 ईस्वी में मृत्यु। तीसरे गुरु हैं जो संत जो हुए हैं यहाँ पे गुरु हुए हैं सिख धर्म में, उनके तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके रचनाएं संकलित है। गुरु रामदास 1514 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1581 में मृत्यु। चौथे गुरु थे। आदि ग्रंथ के चौथे महिला में इनकी रचनाएं संकलित हैं। गुरु अर्जन देव 1563 ईस्वी से 1606 ईस्वी में थे। पांचवें गुरु थे। आदि ग्रंथ के पांचवें महिला में इनके रचनाएं संकलित हैं। गुरु तेग बहादुर 1622 से 1675 इनका जन्म
काल रहा है। 9वें गुरु थे, 9वें महिला में संकलित हैं। गुरु गोविंद सिंह 1664 ईस्वी में जन्मे थे और 1718 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। अंतिम गुरु रहे हैं। इनकी रचनाएं चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। पहले गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। गुरु अंगद, अमर, राम, अर्जुन, बहादुर और गुरु गोविंद, इस प्रकार से याद रखिएगा। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पढ़ना है हमें। संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ किस प्रकार थीं। कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी पड़ा पछताई। माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार। मैं मनता घूमत फिरे, नाही तन की सार। दशरथ सुत तीहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आप ही देवा आप ही पाती, आप ही कुल आप ही जाति। तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा। जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। गहन एक कनक ते गहना, गहना एक कनक ते गहना। नाम है भाव न दूजा, कहन सुनन कोई दुई करी पापिन। एक मिजाज एक पूजा। दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय। यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। नैया बिच नदिया डूबती जाए, मुझको तू ढूंढे बंदे। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मसी कागद छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तुम जिन जानो गीत है, यह निर्ज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। हरिजननी में बालक तोरा, सतगुरु हमसो रीझ कर। कहया एक प्रसंग, बादर वर्षा प्रेम का, भीज गया सब अंग। जे तू बाभन बबनी जाया, तो आन बाट होई कहे न आया। हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय। रस गगन गुफा अजर झरे, माया महाठगनी हम जानी। जाति न पूजो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। नैना अंतरी आव तू ज्यूं, तो नैन झपेऊ। पलकों की चिकडार के पिया कुलिया रिझाए। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, गुरु में हुई घुंटिया अजर पियाई। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साधि, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। घूंघट के पट खोल बहुरिया, सपने में साईं मिले सोवत लिए जगाए। संतो आई ज्ञान की आंधी, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल। गुरु गोविंद जो खड़े काके लागें पाए, तरसे बिन बालम मोर जिया। संत नामदेव की रचनाएं पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। खेचर जी इनके गुरु का नाम है, बिसोबा खेचर। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना। ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किसहूँ पूजूं दूजा नगर नहाई, एक ही पाथर किस जय भाव। दूजे पाथर धुरिये पाँव, जो वो देव तो हम भी देव। कहे नाम देव हम हरि की सेव, भगत हेत मार्यो हरिना कुश। नृसिंह रूप हवे देह धर्यो, नामा कहे भगति वस के सब। अजहू बलि के द्वार खरो। दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्व रस अमर पीजय। धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली। धनी धनी तू माता देव की, जेह ग्रह रमैया कवलापति।
माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ही ठेंगा ठंगरी, तोरी लंगत लंगत लाती थी। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा सेविया जह देहरा ना मसीद। पद जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही, अजहूँ बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंडोती, तिन तिन रविदास दासानुदासा। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, पावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहो हरिराई, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, दूध तब अछरे थनह बिडारेऊ, फूलु भंवर जलु मीन बिगारेऊ, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ावऊँ, अबरुत फूल अनूप न पावऊ, मलया गिरवे रहे है भुअंगा, विषु अमृत बसही एक संगा, तन मन अपरऊँ अर्पऊँ, पूज चढ़ावऊँ, गुरु प्रसादी निरंजन पावऊँ, अखिल खिलय नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समुझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई, चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ नहीं, का कही देहु बढ़ाई, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जे लहरी मैं अधधि, जल केवल जलमाही, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा गोरखनाथ का है, ये मन चंगा तो कठौती में गंगा गाते हैं। गुरु नानक देव की पंक्तियां हैं। इस दमदा मैनू कीवे भरोसा, आया ना आया ना आया, यह संसार रैन दा सपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, आवे जाने आपे देई, आखई सिभी केई कई, जिसनो बखसे सिफति साला, नानक पाती साही पति साहू, सुरखान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न देई करता जपु करी, मुगल चढ़ाइया, एक अति मार पोई कुर लाणे, ते की दर्द न आइया, जिन सिर सोहन पाटिया, मांगी पाई संधूर, ते सिर काती मुनि अहि, गल विधि आप अहि धूड़। दादू दयाल की पंक्तियां पढ़ते हैं। रे भाई भाई रे ऐसा पंथ हमारा, है पख रहित पंथ, गह पूरा अवरन एक अधारा, माई रे भाई रे ऐसा पंथ हमारा, घीव दूध से रमी रहा, व्यापक सभी ठौर, यह मसीत यह देरा, सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए, असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगति रस जाय, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कबीर ने लिखी है कि दादू दयाल ने, इसलिए याद रखिएगा, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। मलुकदास की पंक्तियां हैं। अब तो अजपा जपुमन मेरे, सुर नासुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा हुए अति गाफिल गंदे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। सुंदरदास की पंक्तियां हैं। संत सुंदरदास के बारे में क्या क्या लिखा गया है। संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। वे लिखते हैं, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारई जानी, चतुराई करी बहुत विध विषय बनाई आनी। सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही हैं, जो निम्न हैं। आभऊ छीत अतीत सो होत,
बिलार और कुकर चाटत हांडी। गुजरात पर उन्होंने लिखा है, आबहु छीत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू। मारवाड़ पर लिखा है उन्होंने, गंधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करें सब भक्षण। दक्षिण पर लिखा है उन्होंने, ब्राह्मण क्षत्रिय वे सरु सूदर चोराई वर्ण के मच्छ बधारत। पूरब पे लिखा है यह अति गंभीर उठती लहरी आनंद की। मिष्ट सुया को नीर सकल पदारथ मध्य है। बोलिए तो तब जब बोलिवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सु रत है। ब्रह्म ते पुरुष अरुपुर प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महतत्व पुण्य अहंकार है। बाबालाल की पंक्तियां पढ़िए। लख विषय विकार की बंध्या जा संसार, आशा विषय विकार की बंध्या जा संसार। लख 84 फेर में भरवत बारंबार। बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विध भाइये पीव। पीव मतलब प्रेमी। रज्जब, इनकी पंक्तियां हैं। रज्जब अली खान का पूरा नाम था। धुनि ग्रभे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। वेद सुबाणी कुबजल दुख सु प्रापति होय। शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोय। संतो मगन भया मन मेरा, अहनिशि सदा एक रस लागा दिया दरी वे डेरा। हरिदास निरंजनी की पंक्तियां हैं। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। जम्बनाथ की पंक्तियां हैं। गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी। ससैव का बल गुरु मुख तोड़ा, पांचे पुरुष मेरे साथी। सिंगा जी का है, जल विच कमल कमल विच कलियां, जह वासुदेव अविनाशी। घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। मन रंगीर ने कहा है, समुझे ले औरे मने आई, अंत न होई कोई अपना, यही माया के फंदे में नर आंध बुढ़ाला भुलाना। धर्मदास ने क्या कहा है, बांधवगढ़ में हुए थे। बरनों में साहिब तो है चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना। झरी लागे महलिया गगन गहराए, मितऊ मड़ैया सुनि करि गए लो। संत भीषण ने क्या लिखा है, हरि का नाम अमृत जलु निर्मल, इहु औखद जगी सारा। गुरु प्रसाद कही जनु भीखनु, पावऊ मोक्ष दुबारा। मोक्ष मतलब मोक्ष। अक्षरानंद ने लिखा है, परलोक लोक दो सध जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए। निजी राजयोग ज्ञानी करंत, हठी मूढ़ धर्म साधत अनंत। विविध किस प्रकार है। संत कवियों ने नारी के कामनी रूप की आलोचना की है। अब इसके आगे हम निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद आपका।